वेब एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ शुरू से ही काम कर रही हैं, और फिर रिसेंटली जब वेब ऐप्स का मार्केट में कंसेप्ट आया तो बहुत सारे डिफरेंट टूल्स जो हैं या फ्रेमवर्क मार्केट में लॉन्च हुए, जिसमें एंगुलर जेएस था, रिएक्ट जेएस था, व्यू जेएस था। और फिर रिएक्ट जेएस ने अपनी मार्केट को गैप किया और बहुत सारी डिफरेंट डेवलपमेंट रिएक्ट जेएस के अंदर हुई। फिर रिएक्ट जेएस को इम्प्रूव किया नेक्स्ट जेएस ने आगे, जिसमें एक नए तरीके से वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करना, जिसमें सर्वर साइड रेंडरिंग और बहुत सारी चीज़ों को हल किया और परफॉर्मेंस के इश्यूज को भी फिक्स किया। अब जैसे पहले बहुत सारी दौड़ लगी हुई थी कि किस तरह हम कोई ऐसा फ्रेमवर्क बिल्ड करें जिससे आप स्मार्ट वे से एप्लीकेशंस बना सकें। अब जो नेक्स्ट रेस है वो सारी इस बात के ऊपर है कि किस तरह हम एआई के टूल्स बना सकें जो ऑटोमेटेड वेब एप्लीकेशंस बनाएं। इसका मतलब ये है कि वो जो नेक्स्ट हम फ्रेमवर्क्स की बात करते थे, अब फ्रेमवर्क से बात एक स्टेप आगे चली गई है, क्योंकि फ्रेमवर्क से हमें खुद से कोड करना पड़ता है। अब जितनी भी रिसर्च हो रही है वो इसके ऊपर हो रही है, और बहुत सारे नए टूल हर रोज आ रहे हैं जो सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि किस तरह उन फ्रेमवर्क को यूज करके जो मार्केट में ट्रेंड के ऊपर है, किस तरह हम ऐसे ऑटोमेटेड टूल्स बनाएं जो वेब एप्लीकेशंस का कोड खुद से लिखें। अब जितने भी फ्रेमवर्क्स अभी हैं, जैसे रिएक्ट जेएस का जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क नेक्स्ट जेएस है, उन्होंने अगर अपने मार्केट के अंदर compete करना है तो उनको कोई ना कोई ऐसा टूल लॉन्च करना पड़ेगा जो नेक्स्ट जेएस का कोड ऑटोमेटिकली लिखे यूजिंग एआई। तो इसीलिए उन्होंने v0.dev करके लॉन्च किया, जिसके अंदर आप नेक्स्ट जेएस के एप्लीकेशंस बना सकते हो जस्ट फ्यू कमांड से, और इसके जो रिजल्ट हैं वो इतने अच्छे हैं कि लोग इनको हर रोज की जो यूजर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, और ये कोड ऑलमोस्ट नियर टू प्रोडक्शन लिख के दे रहा है, जिससे आपको बहुत कम चेंजेस करने पड़ते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि अब आप 2025 या इससे ऑनवर्ड वेब एप्लीकेशंस बिल्ड करेंगे, तो आप ये बात ना सोचें कि आप कौन से फ्रेमवर्क को यूज करके कोड लिख रहे होंगे। तो आपने ये माइंड बनाना है कि कोड तो एआई लिख रहा होगा, हमें लॉजिक्स बिल्ड करने हैं, और फिर जिस भी फ्रेमवर्क में काम करना है उसका जो एआई का टूल है उसको इस्तेमाल करना है। जैसे हमारे पास अगर हम मोबाइल एप्लीकेशंस की बात करें तो हमारे पास जो है फायरबेस स्टूडियो मार्केट में आ रहा है, जो हमें मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर और वेब एप्लीकेशन स्पेसिफिकली रिएक्ट जेएस नेक्स्ट जेएस के अंदर हमें ऑटोमेटेड कोड लिख के दे रहा है। लेकिन चूंकि नेक्स्ट जेएस वाले यानी वर्सल जो कंपनी है जो हमें क्लाउड भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट जेएस को डिप्लॉय करने के लिए या रिएक्ट एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने के लिए, उन्होंने एक अपना टूल बनाया v0.dev करके, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसमें उन्होंने एक कम्युनिटी का फीचर भी दिया है कि आप एआई के थ्रू जो एप्लीकेशंस बिल्ड कर रहे हैं उसको आप लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। एक उन्होंने पूरी कम्युनिटी बना दी है जिसके अंदर आप लोगों का एआई जनरेटेड कोड भी देख सकते हैं, और उसी को क्लोन करके उसमें आप मजीद चेंजेस भी कर सकते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट भी उसके साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो आप समझेंगे जो हम पहले नेक्स्ट जेएस के अंदर एक लैंडिंग पेज डेज और मंथ्स में बनाते थे, वो फ्यू क्लिक्स के ऊपर है और आप उसको यूज करके बना सकते हैं। तो अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम मार्केट में compete नहीं कर सकेंगे। तो जितने भी इस तरह के टूल आ रहे हैं हमें डे बाय डे उनसे हैंडी होना है और उनको यूज करके अपनी जो प्रोग्रेस है उसको इंक्रीज करना है, इन्हांस करना है। अदरवाइज जो लोग v0dev को यूज करेंगे और नेक्स्ट जेएस का कोड ऑटो जनरेट करवाएंगे वर्सेस वो लोग जो खुद से टेलवेंट की क्लासेस लगा रहे हैं, वो आपस में compete नहीं कर सकेंगे। अभी हम देखेंगे भी कि कौन कौन से फीचर जो है वो v0dev देता है, लेकिन उन फीचर्स को हमें क्विकली ग्रैब करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, ये समझना है कि आप किस तरह एआई से काम करवा सकते हैं। अभी हमें मुश्किल लगेगा, ऐसे लगता है कि हम खुद से कोड कर लेंगे शायद जल्दी, लेकिन अगर आप अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना शुरू कर दो या अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है तो उसके बाद आप आसानी से वो काम जो आप डेज में करते हैं वो फ्यू क्लिक्स पे कर सकते हैं। तो आइए हम अभी देखते हैं कि v0dev के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हैं और किस तरह उसकी कम्युनिटी वाला जो फीचर है वो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि आपसे उसको आप इंस्पायर होते हो कि लोग किस तरह की चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं और आप किस तरह की चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, v0dev पे आके आपने साइन अप करना है एज यूजुअल, लोगों में गूगल आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इस तरह की कुछ यूआई आ जाएगी और नीचे आपको यहाँ पे कम्युनिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नज़र आएंगे। तो अज्यूम करें मेरे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने क्रिएट किए हैं, और नीचे जो हैं वो कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं। लाइक आपने रेस्टोरेंट ऐप बनानी है तो आप इसी को क्लोन करके v0dev में मज़ीद चेंजेस कर सकते हो। आपने जो है कैलेंडर ऐप बनानी है, आपने कोई भी बेसिक एप्लीकेशंस आपने यहाँ से बिल्ड करनी है, आप उसको लेके मज़ीद उसमें चेंजेस कर सकते हो। आप यहाँ से सर्चेस भी कर सकते हो इसके अंदर, जिस तरह की एप्लीकेशन आपको चाहिए। लाइक आपको गैलरी ऐप चाहिए तो आप उसको ले सकते हो, आपको कोई लैंडिंग पेज चाहिए किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का तो आप लैंडिंग पेज कॉपी करके उसमें मज़ीद चेंजेस कर सकते हो, वर्सेस आप न्यू भी बना सकते हो, उसमें कोई इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है।
अच्छा, अब ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा वो ऊपर मेंशन कर रहा है, टाइप्सक्रिप्ट यूज़ करेगा, जावास्क्रिप्ट यूज़ करेगा, नेक्स्ट जेएस यूज़ करेगा, टेलमेंट क्लासेस यूज़ करेगा। वही एज़ यूजुअल जो हम खुद से कोड करते थे, सेम उसी तरह का कोड जो हमें हमें जो है वो खुद से बिल्ड करके देगा। तो अज्यूम करें ये हमारे पास कैलेंडर ऐप है, तो मैं इसको ओपन इन डेव करता हूँ। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे उसको एडिटर में ओपन कर देगा, जहाँ पे आप अपना कोड भी देख सकते हो और उसका प्रीव्यू भी। यहाँ पे लिस्ट ऑफ फाइल्स हैं जो इसने हमें जनरेट करके दी हैं, और यहाँ पे उसका जो है वो हमें प्रीव्यू नज़र आ रहा है। तो इस साइड पे आपके पास एक एजेंट है जिससे आप टॉक करके इसके अंदर मज़ीद फीचर्स ऐड कर सकते हो, इसका थीम चेंज कर सकते हो, इसकी चेंजेस कर सकते हो इसके अंदर। तो अज्यूम करें अगर मैं इसको कमांड देता हूँ यहाँ पे, आई वांट टू चेंज थीम टू ग्रीन मोर, मैंने ऐसे कुछ भी इसको प्रॉम्प्ट दिया। अब लेट्स सी वो क्या चेंजेस करता है, खुद से थिंक करेगा, लर्न करेगा और कुछ चेंजेस मॉडिफाई करेगा, और यहाँ पे हमें उसका इफेक्ट भी आएगा। अभी जो कोड ये कर रहा है उसकी आउटपुट हमें नज़र आ रही है, और जैसे आउटपुट कंप्लीट हो जाएगी फिर हम प्रीव्यू देख सकते हैं। तो वो ग्लोबल अर्थ CSS को जाके चेंजेस उसके अंदर कर रहा है, और जितनी भी फाइल्स हैं उसकी वो सारी खुद से मॉडिफाई करेगा, और फिर हम आउटपुट देखेंगे जो हमने प्रॉम्प्ट दिया है उसके अगेंस्ट उसने किस तरह की आउटपुट जो है हमें शेयर की है। ये सारी CSS फाइल को वो रीराइट कर रहा है अपने हिसाब से, जो हमने प्रॉम्प्ट दिया है कि इसको मोर ग्रीनर करना है। तो लेट्स सी वो किस तरह की लुक जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पे भी आपको ये स्टेट प्रोवाइड कर रहा है कि ये जो है अब कौन सी फाइल को चेंज कर है, अब ये पेज डॉट ESX को चेंज कर रहा है, ग्लोबल अर्थ CSS को चेंज कर रहा है। यहाँ से आप इसको लिखवा के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको डिप्लाई कर सकते हैं अपना एक सेपरेट लिंक के तौर पे, आप किसी को शेयर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे डिफरेंट जो हैं वो फीचर्स हैं। तो लाइक आपने एक एप्लीकेशन बनानी है, आप राइट वे से टॉक करें, ये आपका कोड कर देगा, उसको आप एक क्लिक से डिप्लॉय कर लें, और किसी को शेयर करना है शेयर कर लें, आपने कोड डाउनलोड करना है, कॉपी करना है अपने एडिटर में, वो भी आप कर सकते हैं। अभी जितने भी टूल हैं मार्केट के अंदर जो ऑटो कोड लिख रहे हैं उनमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारी देखें एक हम डेवलपर को भी कोड करने के लिए मंथ्स लग जाते हैं, तो AI को भी अभी कोड करना इतना फास्ट नहीं है कि वो सेकंड्स में कर दे। लेकिन अगर आप देखें इसकी आउटपुट अभी कितनी इंटरेस्टिंग है। लाइक मैंने उसको कहा इसको मुझे ग्रीनर लुक देनी है, तो उसने पूरा जो है ना एक फॉरेस्ट वाला लुक जो है मुझे प्रोवाइड की है। बटन्स जो हैं वो ग्रीन्स कर दिए हैं, उसकी जो उसने ग्रेडियंट यूज़ किया है उसको इंटरेस्टिंग बना दिया है। अब अज्यूम करें इस तरह की एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए हमें कितना टाइम लगे। इसमें सर्च चीज़ें अगर आप चाहते हो सर्च अप्लाई करना, इसमें मंथ व्यू, डे व्यू, उसको आप सेटिंग्स ऑन करना चाह रहे हो, प्रोफाइल का ड्रॉप डाउन ऐड करना चाह रहे हो, आपने जस्ट यहाँ पे बातें करनी है। लाइक आई वांट टू मेक या ऐड प्रोफाइल ड्रॉप डाउन contain the log out ऑप्शन 2। मैंने इसको कहा कि आप प्रोफाइल ड्रॉप डाउन ऐड करो यहाँ पे, ताकि मैं उस पर क्लिक कर सकूँ और फिर उसके बेस के ऊपर वो चीज़ें जो हैं वो चेंज हों। अब ये उस फाइल को अगेन चेंज कर रहा है, जैसे चेंज कंप्लीट कर लेगा हम प्रीव्यू भी कर सकते हैं, उसके बाद आप डाउनलोड भी कर सकते हो कोड को, डाउनलोड ज़िप आप कर लोगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे डिफरेंट वेरिएंट्स दिखा रहा है, क्योंकि हर दफ़ा ट्रांजिशन में हमारा कोड चेंज होगा तो एक नया वेरिएंट ये बना देगा। उसके बाद फ़ाइल आप कॉपी कर डाउनलोड कर सकते हो, स्पेसिफिक फ़ाइल कॉपी कर सकते हो पूरी फ़ाइल को, और यहाँ पे आपके पास आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो, इंटीग्रेशंस कर सकते हो, डिप्लाई पे क्लिक करके अपना प्रोजेक्ट भी डिप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो V0 डेव जो है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आपके पास UI नहीं है और आपको आइडियाज़ भी नहीं आ रहे आपने क्या बनाना है, और आप सिर्फ इससे टॉक करें, ये आपको पूरी UI भी बना के देगा, डिज़ाइन भी बना के देगा, और उसमें चेंजेस भी कर सकता है। ये जैसे ये कंप्लीट करेगा हम इसका प्रीव्यू देखेंगे, और उसके बाद हम एक नई एप्लीकेशन बनाने की ट्राई करेंगे इसके थ्रू, और देखते हैं कि किस तरह का डिज़ाइन बनाता है और किस तरह की एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड करेगा। अच्छा जी, अभी इसकी आउटपुट जो है वो जनरेट हो गई है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, आप इमेजिन करें कि उसने किस तरह से उसने जो ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है उसकी जो क्वालिटी है वो उसको आप देखें कि उसने जो हमारा लुक एंड फील पहले था, जो एनिमेशन चीज़ें जो इफेक्ट थी, उसी चीज़ को उसने कॉपी किया है। आप इस तरह का मतलब आपको कोड करने में और फिर इस तरह का ड्रॉप डाउन ऐड करने में अच्छा खासा टाइम लग सकता है। और उसके अंदर उसने सेटिंग का, लॉग आउट का, हेल्प का, ये सारे ऑप्शंस भी ऐड कर दिए हैं। यूज़र की प्रोफाइल, यूज़र का नेम भी जो है वो शो कर रहा है। तो इस तरह आप इससे टॉक करते रहें, सेटिंग में मुझे ये वाली चीज़ें चाहिए, इस सर्च पे यूज़र ये करे तो ये इस तरह से चीज़ें हैपन हो,
कैलेंडर चेंज करे तो इस तरह से हो, तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्ले कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जैसे हमने इसका बना बनाया किसी कम्युनिटी में से प्रोजेक्ट उठाया है, आप एक अपना प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। तो लेट्स सपोज मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, उसका नाम जो है वो मैं दे देता हूँ, जैसे मैं गैलरी ऐप बनाना चाहता हूँ, गैलरी ऐप। और यहाँ पे अगर आप उसको डिस्क्रिप्शन देना चाहें, कॉन्टेक्स्ट देना चाहें, कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, आई वांट टू बिल्ड गैलरी ऐप विद द फीचर ऑफ इमेज सर्च। ये मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट शेयर कर दिया कि मैं क्या चाहता हूँ, और यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे आके हम इस प्रोजेक्ट के बारे में इससे डिस्कशंस कर सकते हैं। जैसे न्यू चैट, यहाँ से आप प्रोजेक्ट चूज़ कर लें गैलरी ऐप, और गैलरी ऐप विद दी एआई फीचर इमेज बाय इमेज सर्च। हम गैलरी ऐप बनाना चाहते हैं जिसमें आप इमेज अपलोड करके सर्च करें तो वो सर्च कर सके। तो ये अब जितनी भी थिंक कर रहा है कि मुझे गैलरी ऐप बनानी है चीज़ें, तो वो आप उसका सेटअप कर सकते हैं। सुपर बेस अगर आप यूज़ करना चाहें, आई वांट टू क्रिएट इन मेमोरी ऐप फॉर नाउ, डोंट यूज़ डेटाबेस। अगर आप थर्ड पार्टी डेटाबेस जैसे सुपर बेस को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, वो ऑप्शन भी देता है, आप डायरेक्टली डेटाबेस से भी कम्युनिकेट करवा सकते हैं नेक्स्ट.js को। और ये कोड सारा नेक्स्ट.js का लिख के देगा, जिसके अंदर ये यूज़ क्लाइंट लिख रहा है, जिसमें क्लाइंट साइड रेंडर करना है, और सारे कंपोनेंट्स वगैरह चीज़ें प्रॉपर जो पेजेस हमें चाहिए उसके राउट्स बनाएगा, कंपोनेंट्स के राउट बनाएगा, कॉन्टेक्स्ट बनाएगा, लाइब्रेरीज बना रहा है इमेज सर्च की वगैरह की। ओपन एआई को यूज़ करके वो प्रॉपर उसकी फंक्शनैलिटी भी ऐड कर रहा है, जो हमने इमेज बाय इमेज सर्च बोला है उसकी वो फंक्शनैलिटी भी हमें ऐड करके दे रहा है। अच्छा, हमने जैसे ही इसको देखा वो कंप्लीट हो गया है हमारा प्रोजेक्ट, और उसने हमारे लिए इमेजेस जो हैं वो क्रिएट कर दिए। डेफिनेटली डमी इमेजेस यूज़ की हैं, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, और उस सर्च को वो ओपन एआई के मॉडल से सर्च भी करेगा। थोड़ी लुका फिर ऐसे दिया आप उससे कम्युनिकेट करके कि आपको किस तरह का थीम अच्छा लग रहा है। आई वांट डार्क थीम एंड यूज डमी पिक्चर फॉर नाउ। अच्छा, ये टूल V0 डेव जो है वो फ्री ट्रायल देता है, लेकिन डेफिनेटली आपके पास लिमिटेड मैसेजेस होते हैं एक दिन में सेंड करने के लिए, इसलिए वो मैसेज भी दे रहा है मुझे प्लान अपग्रेड करें। लेकिन अगर आप एक डेवलपर हो और आप चाहते हो कि अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करो, तो मुझे लगता है कि इतना आप परचेज़ करके अपने आप को बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं भी करना चाहते तो एटलीस्ट 2-3 ईमेल से आप काफ़ी अच्छे जो है वो रिस्पॉन्सेज जो है वो जनरेट कर सकते हो। यानी 2-3 डिफरेंट अकाउंट्स रख के आप उसमें अच्छी प्ले कर सकते हो, ताकि आपका जो एक दिन का काम होता है एटलीस्ट वो हो सकता है आराम से। तो अभी मैंने उसको कहा कि आप इमेजेस वगैरह का डाटा जो है वो डमी यूज़ करो, और साथ में इसका थीम जो है वो डार्क रखो, क्योंकि अभी वो थीम काफ़ी लाइट आ रहा था। तो लेट्स सी, देखते हैं वो क्या चीज़ जनरेट करता है। फिर फोल्डर स्ट्रक्चर चीज़ें, इसका कोड बहुत स्टैंडर्ड होगा। जैसे अभी इसने डाटा का ऑब्जेक्ट बनाया है तो वो बहुत स्टैंडर्ड जो है वो क्रिएट किया है उसका कांस्टेंट। एंड देन कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके दिया है, लाइब्रेरी बनाई है, टाइप चीज़ें। डेफिनेटली ये इस तरह के टूल प्योरली नॉन टेक्निकल लोगों के लिए तो नहीं है, जो टेक्निकल लोग हैं उनके लिए हैं। लाइक जो डेवलपर्स हैं ऑलरेडी, वो इसको यूज़ करके अपन, यानी वो जो काम वो डेज़ में करते थे वो जस्ट फ्यू आवर्स में कर सकते हैं, अगर वो इस तरह के एआई टूल्स का इस्तेमाल करना सीख लें तो। अभी पहले ये लाइट थीम था, मैंने उसको बोला कि आप डार्क थीम बनाओ, और इमेजेस भी डमी यूज़ करो, उसने इमेजेस भी यूज़ की हैं, डार्क थीम भी बनाया है। लाइक आपने एक कमांड दिया, उसकी बेस पे वो चीज़ें करता जा रहा है। आप जिस तरह उसको चीज़ें कहोगे। फिर आप इसको फिग्मा भी अपलोड कर सकते हो। अगर आप इसके स्टार्ट में आओ, आप इसको अपनी ऐप का स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हो, आप फिग्मा दे सकते हो, अपना करंट प्रोजेक्ट दे सकते हो, कोई लैंडिंग पेज शुरू कर सकते हो, कोई साइन अप पेज शुरू कर सकते हो। वहाँ से ये चीज़ें जो हैं वो लेना शुरू कर देगा, और एक
उससे आपका काम जो है वो ऑटोमेट करेगा। तो इस तरह आज हमने V0 डेव के को देखा, एक्सप्लोर किया है कि उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको अपने जो डेली आप काम करते हैं, जब भी आप कोई वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो उसका जो सबसे बेहतरीन टूल है वो Next.js है। हम सबको पता है कि वो टॉप मोस्ट टूल है जिससे हम वेब एप्लीकेशंस बिल्ड करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप V0 डेव का इस्तेमाल करके अपने प्रोसेस को ऑटोमेट करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आप मार्केट से डेफिनेटली स्लोली जैसे जैसे ये टूल्स आगे जाएंगे तो उन लोगों की डिमांड बढ़ती जाएगी जो इनको यूज़ करके क्विकली काम करके डिलीवर कर रहे हैं। तो हमें इन पे ग्रिप हासिल करनी है ताकि हम जल्दी से जल्दी जो है वो प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकें।